हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, दोपहर का समय है और यहाँ पर मेरा एक बेटा छोटा वाला सो रहा था और बड़ा वाला स्कूल से आके उसी के पास लेट गया था, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों की दोनों आराम कर लो, फिर उसको ट्यूशन पढ़ना होता है। इसलिए मैंने कहा पहले तुम आराम कर लो। तो उसने खाना पीना खा ही लिया था, तो दोनों बच्चे आराम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं फ्री हूँ, तो आज मैं अपना जो छोटा मोटा काम है, और भले ही छोटा मोटा काम रहता हो, लेकिन उसे करने में इतना टाइम लगता है जितना टाइम तो बड़े बड़े कामों में नहीं लगता। तो वही मैं आपको बता रही हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने सोचा कि वार्डरोब साफ़ कर देते हैं। कल मैंने जैसे ही मैं मतलब कपड़े वगैरह निकाल रही थी, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी डस्ट दिख रही थी स्लाइडरों में, मतलब जो उनकी जिसमें स्लाइडर चलते हैं, तो वो उसमें मतलब पतली पतली सी बहुत डस्ट दिख रही थी और साइड साइड में डस्ट दिख रही थी। वैसे तो मैं सब साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन एक बिल्कुल कपड़ों में कहीं भी वैसे डस्ट जाने की सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से घुस जाती है। तो वो चीज़ है। तो मैंने कहा कि चलो मैं इन स्लाइडरों को साफ़ कर दूँ, नहीं तो ये अटकने लगेंगे। तो इस चक्कर में फिर मैं यहाँ पर इनकी जो पतली सी गली है जिसमें स्लाइडर चलते हैं इनको नाली भी बोलते हैं, तो वो चीज़ है। तो मैं वही आज साफ़ कर रही थी, और आपको देखने में ज़रूर लग रहा होगा कि क्या फालतू के काम कर रही है, लेकिन मैं अगर आपको बाद में अभी ये दिखा दूँगी कि ये फालतू के काम नहीं, ये छोटे छोटे काम ही बहुत बड़े काम हो जाते हैं। क्योंकि ये अगर साफ़ नहीं करो तो ये स्लाइडर फंसने लगते हैं आराम से और सॉफ्टली नहीं चलते हैं। तो इसलिए इनको साफ़ करना, इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो, यहाँ पर लगे हाथों में बेड शीटें बिखरी पड़ी थी, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी मैं जब मम्मी के यहाँ गई थी, तो मेरे हस्बैंड कुछ भी उठाते हैं और सामान वहीं की वहीं मतलब गिर जाता है, तो वो उसको सही नहीं करते हैं। वो तो जेंट्सों की आदत रहती है, अपनी लोगों को जो लेडीज़ें होती हैं वही सब सही करती रहती हैं। तो मैं थी नहीं, तो यहाँ पर वो बेड शीटें वगैरह जो भी उन्होंने उठाई होंगी तो पूरी बिखेर दी थी। तो मैंने जब आके देखा, तो मैंने कहा चलो जब मैं फ्री होंगी तो मैं कर दूँगी काम। और एकदम तो नहीं हो सकता मेरे से, तो भाई नहीं होता है कि एकदम लगे रहो पागलों की तरह। भाई घर है, अपना घर है, किसी का बाहर बाहर वाले का तो घर है नहीं है कि भाई आज ही साफ़ करना है। तो मुझे जब समय मिलता है, जैसे समय मिलता है, मैं वैसे ही काम करती हूँ। मैं बिल्कुल प्रेशर में काम नहीं करती हूँ, और हमेशा आराम से और प्यार से काम करने चाहिए। एकदम मतलब टेंशन लेके काम नहीं करना चाहिए, ना ही प्रेशर लेके काम करना चाहिए किसी दबाव में। भाई अपना घर है तो अपने आराम से काम करो और अच्छे से काम करो। तो इससे क्या रहता है, थकावट भी नहीं होती है और आराम से सारे काम भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब जैसे हम घर में रहते हैं तो देखते रहते हैं कि कहीं कोई चीज़ अगर बिखरी बिखरी है तो हम साफ़ करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि जिसमें ये स्लाइडर चलते हैं, इसको वैसे तो नाली ही बोलते हैं, हैं। और तो इनमें इतनी ज़्यादा धूल थी और एकदम जाला टाइप का था। और फिर मैं उसको कपड़े से ही साफ़ कर रही थी। वैसे ब्रश वगैरह तो रखा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज अपने हाथों से ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड रख देते हैं और वो ड्यूटी पर थे। तो इसलिए फिर मैंने जैसा बना मैंने वैसे ही साफ़ कर दिया। और इनमें बहुत ज़्यादा कचड़ा फँस गया था, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। और समय तो खैर देखिए, कोई भी काम करते हैं समय ज़रूर लगता है, लेकिन भाई अपना घर है तो साफ़ सुथरा तो करना बनता है। तो गाइस, यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर ये सारी स्लाइडर ने साफ़ कर दी थी, तो यहाँ पर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा डस्ट। और मैं अभी आपको दिखा दूँगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि शायद ये क्या फालतू के काम कर रही है, लेकिन फालतू का काम नहीं रहता है। जहाँ जैसा जिसका घर होता है वैसे ही साफ़ सफाई रहती है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा उसमें कचरा निकला था, तो सारे स्लाइडर और सारे अंदर बाहर सब साफ़ कर दिए थे मैंने। और फिर उसके बाद ये जो सेक्शन है ये गाइस मेरे खुद के कपड़ों का है। और मैं भी जल्दी जल्दी गई थी, तो मैं भी मतलब कहीं पे लेगी और कहीं पे सूट मैं रख गई थी। तो कुछ चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई आराम से आज दोपहर भर मैं यही सारा काम कर लूँगी। और ये जो काम रहते हैं मैं जब भी कर पाती हूँ, जैसे मेरे बच्चे सो जाते हैं और दोपहर में मैं फ्री रहती हूँ तो कर लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं खुद आराम करने बैठ जाती हूँ तो सब डला ही रहता है, और जिस दिन मैं आराम नहीं करूँ तो फिर ऐसे ही काम कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं अपने लेगी अलग करके और दुपट्टा अलग करके
करके और जो भी ट्राउज़र वगैरह सब अलग करके मैंने रख दिए। और यहाँ पर क्या होता है ना, मुझे ढूँढने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, और वरना मुझे लेगी भी ढूँढनी पड़ती है, दुपट्टा ढूँढना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सी लगती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ अपने सारे कपड़े, और जब भी मुझे जाना होता है तुरंत निकाला और पहना और बस बढ़िया से अपना तैयार होके निकल दिए। तो मुझे हमेशा ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं, हमेशा चाहे मेरी खुद की चीज़ें हों, चाहे मेरे बच्चों की चीज़ें हों, चाहे मेरे हस्बैंड की चीज़ें हों, मैं हमेशा अच्छे से सेट करके ही रखती हूँ। और उनकी भी चीज़ें मैं जहाँ मैं हमेशा रखती हूँ वहीं रख देती हूँ, जिससे कि उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं सारी चीज़ें अच्छे से लगा के ही रख देती हूँ। और यहाँ पर सूट मेरा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको हैंगर में लगा देती हूँ, क्योंकि सूट वगैरह मैं वैसे ज़्यादातर हैंगर में ही टांग देती हूँ, तो वो चीज़ है। और जो मेरी कुर्ती वगैरह रहती हैं तो वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो वो है। तो यहाँ पर मैंने सूट वगैरह टांगने के बाद गाइज मुझे करनी थी बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस, और मैं बैठे बैठे आराम से प्रेस ही कर रही थी। और प्रेस में देखिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये तो अपन सभी को मालूम है। तो मैं प्रेस जब ही करती हूँ जब मेरा छोटा वाला बच्चा सो जाता है, मैंने कई बार बताया होगा। तो जब मैं फ्री हो जाती हूँ और बच्चा सो जाता है, तो मैं ऐसे काम बहुत फटाफट कर लेती हूँ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइट ना जाए तो मेरा मूड ख़राब हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद आ गई थी, तो मैं फिर से यहाँ पर प्रेस करने लग गई थी। और मेरा बड़ा बेटा भी सो ही गया था, लगभग दोनों ही सो गए थे, तो मुझे और आसान हो गया था, क्योंकि उसको भी कहीं कभी ना मतलब कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो बच्चे हैं तो खुद उठा के देना पड़ता है, तो बार बार डिस्टर्ब होना पड़ता है। इस चक्कर में जब दोनों आराम से सो गए थे, तो मैंने अपने जो फालतू के काम, मतलब जो एक्स्ट्रा के काम है, फालतू के क्यों, एक्स्ट्रा के जो काम है वो मैं करने लग गई थी। और वाकई में गाइस ये काम बहुत कहने को बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन वाकई में बहुत बड़े काम हैं यार। और ये हर लेडीज़ ही समझ सकती है। अगर ये काम हम ना करें ना, तो हमारा घर ऐसा कबाड़ खाना हो जाएगा कि जिसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब साफ़ सफाई को लेके, हर चीज़ को लेके सारी चीज़ें हम ही लोगों को मेंटेन करनी होती है, तो ये तो फैक्ट है। लेकिन फिर भी अगर जैसे हस्बैंड हो या कोई बाहर का आदमी बोलता है ना, लेडीज़ें करती क्या है दिन भर, तो बात की जाए कि लेडीज़ें वो करती हैं कि जो जेंट्स कभी नहीं कर सकते। अपने पूरे घर को लेडीज़ें ही अच्छे से संभाल के रखती हैं। तो इतने में गाइस मैं प्रेस कर ही रही थी, तो डोर बेल पे बेल बजी, और मैंने कहा लो आज फिर प्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि मैं जब भी प्रेस करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हमेशा हो ही जाती है। और प्रेस के लिए मेरे बहुत ही कपड़े रहते हैं, जैसा नहीं कि थोड़े ही बहुत हो। तो मैं यहाँ पर देखने चली गई कि कौन है, तो पता चला कि भैया अराबी आ चुकी हैं और भाई आ चुका है। और जैसे ही अराबी आई तो मेरा बड़ा बेटा तो तुरंत जग गया था, क्योंकि अराबी बहुत रो रही होगी और उसका मन नहीं लग रहा होगा, तो मेरा भाई लेके चला आया था उसको यहाँ पर खिलाने के लिए। और पर मेरे बच्चे सो रहे थे, लेकिन एक जग गया, तो वो तो बड़ा खुश हो गया था अराबी को देख के, और खूब उसके साथ खेलने लग गया था। और अराबी वाकई में अकेली रहती है, तो थोड़ा सा परेशान कर लेती है घर पे, वरना अभी हम लोग वहाँ थे, मम्मी के यहाँ थे, तो बड़ा खुश रहती थी और बिल्कुल भी नहीं रोती थी। और लेकिन जब हम लोग यहाँ पर चले आए ना, तो उसे कोई दिख नहीं रहा घर में, तो इस चक्कर में वो परेशान हो जाती है, तो भाई ले आता है उसको खिलाने के लिए। तो यहाँ पर वो खेलती कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शैतान बहुत है। मतलब उसका गिरने का थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो कहीं पे भी कैसे भी कूद जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पर एक दूसरे को सर मार रही थी, पता नहीं नई चीज़ उसने कैसे सीख ली है सर मारना। और यहाँ पर मेरे बच्चे को देखिए कैसे उठा रही है, छोटे वाले को। और सर पहले तो उसने सर मार के उसको उठाने की कोशिश की, तो वो दूसरी जगह जाके सो गया, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अराबी को कि भैया कोई सो रहा हो उसके चलते। तो वो उसने जब तक मेरे बच्चे को उठा नहीं लिया, तब तक उसको चैन नहीं पड़ा। और आप देख सकते हैं कि उसने कितने नोच नोच के उसको उठाया है। उसके गाल खींच रही थी, उसको जगा रही थी, मतलब ऐसे काम करती है जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो आखिरकार मेरा बेटा उठ ही गया था। और आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़ों पे ज़्यादा मतलब इतने कपड़ों पे प्रेस कर ली थी, और करनी तो मुझे और भी थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब बच्ची आ गई है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि गिरने से मैंने इसको बचाया, और बहुत बुरी गिरती बेड से। और फिर उसके बाद मैंने ले लिया था। तो देखिए इसने ये नई चीज़ पता नहीं कैसे सीख ली है, और ये सर मारती है, मतलब दीवार
दीवार में भी सर, जहाँ चाहे सर मारने लगती है। और इसको तो नहीं लगती, लेकिन दूसरे आदमी को लग जाती है। और मेरे साथ खेल रही थी सर मार मार के, और मेरे कई बार लग गया था और इसका सर इतना पक्का हो गया है मार मार के। ऐसा ही मेरी जो बड़ी भतीजी थी, तो वो 13-14 साल की है, तो वो भी ऐसे ही करती थी। भगवान जाने ये कैसे ऐसा करने लग गई है। और इसको बिल्कुल नहीं लगती है, दूसरे को लग जाती है। और खेलती पता नहीं कैसा है, ऐसे सर मार मार के। पता नहीं भाई, ऐसे भी बच्चे खेलते हैं कि नहीं खेलते। हमारे यहाँ तो ऐसे 2 बच्चे हो गए, एक बड़ी वाली भतीजी थी और एक ये है, और सेम ऐसे ही खेलते हैं। चाहे नीचे ज़मीन में सर मार लेगी, दीवार में सर मार लेगी, कहीं पे भी उसको जगह मिलेगी वो सर मार मार के ही खेलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों को देख के बड़ा बातें कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर खेलने के बाद ये यहाँ से जाने लग गई थी। 1-2 घंटे लगभग ये लोग रुके होंगे। और फिर मेरा बच्चा भी भाई के साथ जाने की जिद करने लग गया था। तो ये लोग एक दूसरे घूमते रहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं रहता है एक दूसरे के घर में। और कभी वो चला जाता है तो कभी ये आ जाती है। तो गाइस फिर उसके बाद जैसे ही अराबी गई तो मैं फिर से अपने कामों में लग गई थी। ऐसा हो जाता है ना बीच में, कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और कोई गेस्ट आ जाता है इस प्रकार से। तो वो सारी चीज़ें तो खैर चलती रहती हैं। मेरे भाई लोग या मेरे भतीजी या कोई मेरी दीदी नंद वगैरह, तो हम लोग पास में रहते हैं तो जाना आना तो लगा ही रहता है खैर। तो फिर मैं यहाँ पर जितने भी प्रेस की थी मैंने कपड़ों पे, तो मैं वो सारे कपड़े रखने लग गई थी। मुझे जहाँ जहाँ रखने थे, जहाँ वार्डरोब में रखने के थे कपड़े, तो वहाँ वहाँ मैं रखने लग गई थी। अपने कपड़े रखने के बाद मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। और यहाँ पर ये दूसरा कमरा मैंने अपने बच्चों का बना रखा है। तो ये मेरे बच्चों का भी कमरा है और ये एक तौर से गेस्ट रूम भी है। तो इस वाली वार्डरोब में मैं रखती हूँ अपने बच्चों के कपड़े। तो मैं यहाँ पर वही उस बच्चों के कपड़े भी सही करके रखने लग गई थी, क्योंकि जब प्रेस वगैरह करते हैं कपड़ों पे तो फिर सारे कपड़े अच्छे से ही रख देते हैं, और वरना तो निकालते हैं और रखते हैं तो वो इधर उधर तो हो ही जाते हैं। और वैसे मैं अपने बच्चों के सभी कपड़ों पर प्रेस करती हूँ, चाहे वो डेली के हों और चाहे वो आने जाने के कपड़े हों। बिना प्रेस के कपड़े मैं अपने बच्चों को नहीं पहनाती हूँ। खुद भले पहन लूँ, लेकिन अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को नहीं पहनाती हूँ। तो वो चीज़ मेरी अभी की आदत नहीं है, वो तो हमेशा शुरू की ये आदत है। ऐसा ही मैं अपने भाइयों के लिए भी करती थी। लेकिन अब भाई लोगों की बात की जाए तो वो मेरी कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, ये तो फैक्ट है। हमेशा उनसे बुराई करवा लो मेरी। और फिर उसके बाद गाइस जैसे ही मेरे ये सारे काम ख़त्म हुए तो मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए किचन में। और किचन में मुझे थोड़ा दूध वगैरह गर्म करना था, क्योंकि शाम हो गई थी। शाम काम करते करते लगभग 5 बज गया था, क्योंकि एसबी ट्यूशन पढ़ने लग गया था। और छोटा वाला जो है वो भाई के साथ चला ही गया था, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। तो यहाँ पर किचन में रखे थे जो बर्तन धुले हुए, मैंने जो दोपहर में सुबह के बर्तन जो भी धुले थे वो मैं लगाने लग गई थी। और मैं तुरंत की तुरंत बर्तन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पानी रहता है बर्तनों में। और अगर तुरंत लगाती हूँ तो पोंछ के लगाती हूँ कपड़े से। अदरवाइज़ मैं जैसे सुबह की शाम लगा लेती हूँ, शाम की सुबह लगा लेती हूँ, तो पानी उतने में छट ही जाता है, निकल ही जाता है। तब ऐसा मैं अपना काम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने निकाल ली यहाँ पर दूध की मलाई। इसी मलाई का हम लोग घी बनाते हैं ज़्यादा, क्योंकि दूध ज़्यादा लेती हूँ मैं और मेरा बच्चा पीता है, तो इस चक्कर में मलाई ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इसलिए मैं घी निकालना सही समझती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पर दूध वगैरह उबालने लग गई थी। तो जो भी मेरा शाम का काम था वो फिनिश ही हो गया था लगभग। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, जो भी थोड़े बहुत बर्तन निकल आए थे तो वो धुलने के लिए। और मेरे हस्बैंड जब आएंगे तब मैं रात में बनाऊंगी खाना पीना। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।